देखिए शांत। तो डोमेन और रेंज का जो क्वेश्चन हम आपको बताए थे उसमें एक क्वेश्चन हम आपको आज प्रैक्टिस करवा ले, फिर ये खत्म हो जाएगा इनवर्स का थ्योरी। 7 पाई/6 ये था ना क्वेश्चन। चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले डोम ये साइन का जो रेंज चेक करना है, तो ये क्या होता था याद है? -π/2 से लेके π/2 तक। और अगर हम यहां हिंट लेके चेक करें तो साइन 7π/6 को अगर हम डिग्री में बदले, रेडियन से डिग्री में 7π/6 को, तो 210 डिग्री आएगा ना, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है। तो 18 30 और 30 गुने 7 210। अब 210 जो है वो रेंज में तो नहीं है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम रेंज तो 90 ही होती है, 90 डिग्री, और ये 210 डिग्री है, तो रेंज में लाना होगा। तो रेंज में लाने के लिए हमने आपको ट्रिक क्या बताया था कि अगर वैल्यू 180 से ऊपर हो तो 360 पे, 180 से ऊपर हो तो 360 पे तोड़ना, और अगर 180 से नीचे हो तो 180 पे ही तोड़ना। तो 210 जो है वो 180 से छोटा है या बड़ा, इसलिए 360 पे तोड़ेंगे। तो 360 में से हमको 150 घटाना होगा, ठीक है। तो साइन और 360 को फिर 90 गुने 4 लिखेंगे ना, -150 डिग्री। अब बताओ ये सम है कि विषम? तो साइन साइने में रह जाएगा और 150 डिग्री ना, लेकिन क्वाड्रेंट की संख्या 4 ना, क्योंकि 210 डिग्री जो है वो चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है? क्या हो जा रहा है? हाँ, गलत हो जा रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं। 90 गुने 4, 360 माइनस 150, पक्का घटा के इतना ही आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी आप देखो कि इसमें कितना आ रहा है, मतलब कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस नियम के अनुसार ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ में। और 210 डिग्री होना किसमें चाहिए? पहला 0 से 90, दूसरा 90 से 180, और तीसरा 180 से 270। तो 270 वाले क्वाड्रेंट में ही 210 चल जाना चाहिए, तीसरे में ही चल जाना चाहिए। अरे 210 डिग्री तो उसी में आता है, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में, लेकिन नियम के अनुसार यहाँ के किस में चला जा रहा है? चौथे क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, इसका फिर एक उपाय ये है कि तब ऐसे कंडीशंस पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या, क्योंकि क्वाड्रेंट मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 210 डिग्री जाना चाहिए था तीसरे क्वाड्रेंट में, और यहाँ के नियम के अनुसार चला जा रहा है चौथे क्वाड्रेंट में। तो हम ऐसे देख लेंगे, साइन एक 210 डिग्री को 180 पे तोड़ देंगे। 180 डिग्री प्लस 30 नहीं लिख सकते? अरे 180 प्लस 30 210 हो जाएगा। और हम इस साइन को 180 को 90 गुने 2 लिख दें, और प्लस कितना आ गया? 210। अब बताओ सम की भी सम, सम तो साइने में रह जाएगा ये, और लास्ट वाला ये लिख देंगे ना, कितना डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब क्वाड्रेंट की संख्या 3 हो गया ना। देखो, दो और प्लस रहता है तो एक बढ़ा देते हैं, तो क्वाड्रेंट की संख्या 3 हो गया। और तीसरे क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है कि माइनस? क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस होता है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? और साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? पाई/, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 ना। और इनवर्स में अगर माइनस हो तो बाहर निकाल सकते हैं, तो साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, रिजल्ट π/6 और आगे वाला पाई बन जाएगा ऐसे। ये हो गया क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट, दूसरा इसी टाइप का और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। इसको तो 360 वाले पे ही बनाना होगा, हालांकि हम इसको भी 360 पे बना दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, बना देंगे। चलो देखो कैसे, इसी को बना के दिखा देते हैं। cos 7π/6, तो cos 210 डिग्री हो जाएगा। हाँ, cos 210 का मतलब इसको हम 360 पे करते हैं, 360 माइनस 150, नियम के अनुसार 360 पे ही ब्रेक होना है, ठीक है। अब देखो cos, इसको हम 90 गुने 4 लिखें। अब 210 डिग्री चौथा क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे बनाएंगे 90 गुने 4 माइनस 150, 4 बताओ सम संख्या की भी सम, कौसे रह गया cos 150 डिग्री ना, ये वाली उतार देते हैं। और चौथा मतलब ये 4 मतलब चौथा क्वाड्रेंट मान लेते हैं, मानते 210 चौथा क्वाड्रेंट में नहीं, लेकिन
इसके अकॉर्डिंग चौथा क्वाड्रेंट होगा कि नहीं? तो चलो मान लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस प्लस से होता है, क्या होता है? प्लस। अब देखो कॉस का जो रेंज होता है वो कहां से कहां होता है? 0 से 180, यानी 0 से पाई, तो 150 तो रेंज में आएगी, तो हम इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं। 150 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? पाई बटे, तो 3 पचे 15, 3 छक, यानी कॉस 5 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई, कॉस कॉस गया, आंसर इज, अब इसको 180 पे बना दोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर 5 पाई बाई 6। अच्छा ये वाली क्वेश्चंस को हम 360 पे भी बना के दिखा देते हैं इसको, ठीक है? साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6, साइन इनवर्स, तो नियम के अनुसार जो हमने बताया ना कि 180 से ऊपर है तो 360, उसी पे बनाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस पे कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। देखो साइन इनवर्स, अब यहां ले लेते हैं साइन 7 पाई बाई 6 मतलब साइन 210 डिग्री, तो साइन 360 माइनस 150, तो साइन 90 गुने 4 माइनस 150, तो साइन 150 डिग्री हो जाएगा ना, और साइन का रेंज होता है 90 तक। अच्छा पहले ये देख लो, ये बता रहा है कि चौथा क्वाड्रेंट, तो चौथा क्वाड्रेंट के अनुसार ये क्या होना चाहिए? माइनस, माइनस हो जाएगा। अच्छा 150 भी रेंज में नहीं आया, क्योंकि साइन का रेंज तो 90 होता है, तो इसको फिर से तोड़ लेंगे, माइनस साइन 150। अब बताओ 150 180 से, मान लो यहां से एक नया क्वेश्चन है, जैसे ये तोड़े थे ना, अब इसको तोड़ना है। 150 180 से ज्यादा है कि कम? तो 180 पे तोड़े या 360 पे? तो 150 को 180 पे तोड़ने के लिए 180 में से कितना घटाना होगा? 30। एक माइनस पहले से लगा हुआ याद है ना, और 90 गुने 2 माइनस कितना? माइनस पहले से है, याद रखना, साइन समय संख्या है ना, साइन रह गया है, और कितना लिख दिया? 30 डिग्री। और क्वाड्रेंट की संख्या 2 है कि 3? 2, 2 में साइन क्या होता है? प्लस, और ये माइनस तो पहले से लगा हुआ, और साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6। तो अब एक बात बताओ, यहां पर हम माइनस साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं? माइनस बाहर आएगा, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, साइन से साइन इनवर्स गया, रिजल्ट इज, वहां आंसर चेंज आया था, देख लो, माइनस पाई बाई 6। तो बेहतर बनाना यही है, 180 से नीचे रहे तो 180 पे, और 180 से ऊपर हो तो 360 पे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को 2 बार तोड़ना पड़ जाए, जो कि ये है, ठीक है? तो तोड़ने के लिए आपको रेंज चेक कर लेना है, एक बार रेंज में नहीं आया तो फिर दोबारा लाएंगे, है ना? लेकिन दोबारा से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। और देखो, और कुछ क्वेश्चन खोजते हैं वैसा। एक क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ये अब बताओ, साइन 2 पाई बाई 3 है ना बुआ? बताओ साइन 2 पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री? पाई का मतलब 180, तो 3 से 180, 60 बार में 60 दूना 120। अब बताओ 180 पे तोड़े कि 360 पे? 180 में से कितना घटा दे? पक्का? साइन 180 को 90 गुने 2 लिख दे, माइनस कितना? पक्का? सम की भी सम, साइन में रह गया, और ये कितना? क्वाड्रेंट की संख्या 2 है, तो दूसरा में तो प्लस से होता है, और साइन 60 को हम साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो अब हम यहां लिखे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन साइन इनवर्स कैंसिल, आंसर इज, बन जाएगा सा क्वेश्चन। हाँ कुछ कुछ हार्ड हार्ड क्वेश्चंस भी वीडियो में गया था, अब बनाओगे तो आप ही को काम आएगा, नहीं भी बनाओगे आप ही को काम आएगा। देखो एक और क्वेश्चंस बताते हैं, 4 नंबर, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, हिंट लो, tan का रेंज माइनस 90 तक होता है, प्लस 90 तक ना, तो tan 3 पाई बाई 4 है, रेंज तो याद होना चाहिए। tan 3 पाई बाई 4 मतलब, पहले ये देख लो कितना आएगा, 4 से 180 45 बार में कटेगा, 45 या 100, और इसका रेंज 90 तक ही होता है, तोड़ना होगा। बताओ 180 पर तोड़े कि 360 पर? 180 में से जोड़े या घटाए? कितना घटाए? 45 घटा दें। tan 180 को 90 गुने कितना लिखें? माइनस कितना? अब बताओ, सम संख्या है ना,
tan a में रह गया tan 45 और क्वाड्रेंट की संख्या 2, तो आगे क्या लग जाएगा, क्योंकि दूसरा में tan माइनस होता है और tan 45 को π/4 लिख सकते हैं। चलो यहां तो रिजल्ट आएगा tan इनवर्स माइनस tan tan इनवर्स माइनस tan π/4 माइनस बाहर tan से tan इनवर्स गया माइनस π/4। क्लियर, ये हो गया। बोलो क्या, tan इनवर्स tan 7 π/6 वही 210 डिग्री आ रहा है ना। 2 बार तोड़ेंगे या तो एक बार में तोड़ना है तो 180 + 30 कर देंगे, है ना। तो ऐसे कर लेंगे, 90 तक रेंज है तो tan इनवर्स tan पहले तो ये tan 7 π/6, या तो 2 बार तोड़े, 360 पे तोड़ेंगे तो 2 बार ना। चलो 360 पे बना दें, ऐसे तोड़ लो ना डायरेक्ट, 210 डिग्री है ना। tan 180 + 30 कर दे तो रेंज में आ जाएगा। अब tan 90 × 2 प्लस कितना 30 डिग्री, समय संख्या है तो tan n रह जाएगा ना tan 30, लेकिन तीसरा क्वाड्रेंट में ही जा रहा है और तीसरे क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है ना। और tan π/6 लिख दे इसको, तो यहां लिख दो tan π/6, तो tan इनवर्स गया, रिजल्ट इज π/6। ठीक है, चलो हो गया। और कोई है बनेगा, अब में भी बन जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं। हाँ 6 ना, cos इनवर्स cos 8 π/5, ये है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं cos 8 π/5 का मतलब कितना है। 8 × 180 बटा 5, 36 × 5 180, 8 × 6 48, 38 288। बताओ कितना पे तोड़े, 360 पे, तो 360 में से घटाना होगा ना। 360 में से 288 घटा लो तो 10 में से 8 गया 2, 5 7 ना, यानी कि 360 में से कितना घटाना होगा 72। और cos इधर देखो 90 × 4 - 72, समय संख्या ना, इसको cos 72 लिख दे। और क्वाड्रेंट की संख्या 4, 4 में cos प्लस ही होता है, तो यानी और 72 को फिर रेडियन में बदलते हैं, तो 72 में कितना से गुना π/180 से, 36 दूना 72, 36 × 5 180, यानी 2π/, तो cos इनवर्स cos 2π/, अब रेंज में आ जाएगा क्योंकि 72 तो रेंज में ही है, तो cos गया 2π/, बन जाएगा ऐसा। तो बनाइए, बाकी ये खत्म हो गया, इनवर्स का ऑब्जेक्टिव सारा खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आपको करके दे देंगे, ठीक है ना। तो डेली वीडियो वॉच कीजिए और उसका नोट्स बना के लाइए, और ये सब नोट्स बनना चाहिए A to Z। अब रात दिन पढ़िए, ऐसे भी आपके पास काम ही क्या है कुछ काम, तो पढ़िए पूरा टाइम। यहां से क्लास खत्म हो जाए सारा, 12-1 बजे तक क्लास खत्म ही हो जाता होगा, 1-2 बजे तक घर चल जाते हैं, 2 बजे के बाद अब रात दिन पढ़िए, ठीक है ना। रात में कम से कम 11 साढ़े 11 तक तो पढ़वे करिए, और दिन में 2 बजे से बैठिए तो एकदम शाम कर दीजिए पढ़ते पढ़ते, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट यार 2-2.5 महीना तो पढ़ ही सकते हो ना अपने लिए, पूरा एकदम दिन रात एक करके। अभी से भी रिजल्ट बहुत बेहतर किया जा सकता है, तो अभी से भी मेहनत कर लो, सब चीज त्याग दो, थोड़ा मोह माया और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो और दिन रात पढ़ो, ठीक है। रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, तुम ही को काम आएगा, तुम्हारा ही सर्टिफिकेट चमकेगा, तुम ही गर्व से सब जगह दिखाते चलोगे, और सब जगह कहीं से भी फोन आएगा तो बोलोगे। तुमको बोलने की जरूरत क्या है, सब लोग घर के ही लोग हल्ला करते चलेंगे कि मेरा बेटा बेटी फलाना इसे गर्दा उड़ा दिया, तो वो वाले है ना, तो पता चले कि कहीं कोना में कोठी के नीचे छुप के, और मतलब चेहरा भी नहीं दिखाने का जरूरत पड़ रहा है, मतलब इतना लाज लग रहा है, शर्म लग रहा है, और लोग तो फोन करके पूछेगा ही कि क्या हुआ रिजल्ट का। तो अभी भी 80% से कम मार्क्स लाना, फिर मार्क्स ही लाना क्या है, थोड़ा मेहनत कर ले,
80% आराम से मार्क्स आ सकता है। अभी से आप दिन रात मेहनत कीजिए, 1-2 महीना थोड़ा पेशेंस रखे, 1-2 महीना इन सब चीजों को, लन फन चीजों को छोड़ के और पढ़ाई पे सीधा ध्यान दीजिए। थोड़ा गेम कम खेले, रील्स कम देखे। जब पढ़ते पढ़ते मूड थोड़ा सा बहुत वो भारी लगने लगे, तब जाके थोड़ा बहुत गाना उना सुन लीजिए, रील्स उल्स देख लीजिए, खेल लीजिए, घूम लीजिए, लेकिन बाकी टाइम आप पढ़िए। 1-2 घंटा पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम 5 से 6 घंटा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। हर होमवर्क कंप्लीट कीजिए, हर नोट्स तैयार कीजिए। 80% मार्क्स आएगा, रियल बात है कि 80% मार्क्स आएगा तो आप गर्व से, आपका छाती तो बहुत चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।